अगला वीडियो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कह रहा है आपका कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल व निकाय ज्ञात करना। तो अगर हल व निकाय ज्ञात करना है तो आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण दो है। एक है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन्हीं दोनों समीकरण के लिए हम पढ़ेंगे ये दोनों समीकरण जब केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगे तो फिर इसका हल क्या होगा और कंडीशन क्या होगा और फिर इस समीकरण का निकाय क्या होगा। और तीन कंडीशन में पढ़ेंगे, यानी कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे। दूसरी चीज पढ़ेंगे कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो। और तीसरा कंडीशन पढ़ेंगे कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, करती है, तब तो जब ये दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी तो फिर इसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो इसके लिए कंडीशन होगा कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 by b2। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटे b2। और जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए तब यहां से समीकरण का हल क्या होगा और समीकरण का निकाय क्या होगा। तो जो समीकरण का हल होता है वो अद्वितीय होगा, यानी समीकरण का हल अद्वितीय होगा, यानी कि यूनिक हल होगा, अद्वितीय होगा। तथा समीकरण का जो निकाय होगा वो आपका संगत हो जाएगा। समीकरण का निकाय संगत होगा, ये कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती है, तब अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो फिर क्या कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन ये होना चाहिए कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, यानी कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। और जब ये कंडीशन होना चाहिए, यानी कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी तो समीकरण का निकाय और हल कैसा होगा। तो जो समीकरण का हल होता है वो अनंत होता है, यानी कि समीकरण का जो हल होगा, समीकरण का हल अनंत होता है, अनंत होगा। तथा समीकरण का जो निकाय होगा, निकाय वो भी आपका संगत होगा। तो समीकरण का निकाय संगत होगा, समीकरण का निकाय संगत हो जाएगा। उसके बाद से जो तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि जब दोनों रेखाएं, यानी ये दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समांतर हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तब। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो फिर क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन होगा कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका c1 by c2, यानी a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 by c2।
और जब ये कंडीशन होना चाहिए तब आप बताएंगे समीकरण का हल क्या होगा और फिर निकाय क्या होगा। तो जो समीकरण का हल होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, यानी समीकरण का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, तथा समीकरण का जो निकाय होगा, समीकरण का निकाय जो होगा, निकाय वो हो जाएगा असंगत, असंगत होगा। इस तरीके से हम लोग बताएंगे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है आपके पास तो उसका यानी कि वह अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगी तो जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगी तो कंडीशन क्या होगा, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और तब आपसे ये पूछा जाएगा यानी कि समीकरण का हल क्या होगा। तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा तथा समीकरण का जो निकाय होगा वो संगत होगा। दूसरी कंडीशन में पूछा जा सकता है आपसे कि जब दोनों रेखाएं दूसरी के संपाती हो तब क्या कंडीशन होगा। तो तीनों जो अनुपात होगा आपका वो समान होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जो समीकरण का हल होगा वो अनंत होगा और समीकरण का जो निकाय होगा वो संगत होगा। और तीसरी कंडीशन में पढ़ेंगे कि जब दोनों रेखाएं दूसरे की समांतर हो तब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और तब बताएंगे कि आपका जो समीकरण का हल है वो कोई हल नहीं है और समीकरण का जो निकाय है वो असंगत है। धन्यवाद।